हेलो एवरीवन। तो ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर है, ठीक है। और आज एक नया टॉपिक है, वो बोलते हैं हम क्या, करंट डेंसिटी, ठीक है। ये देखेंगे और इसी से हम ड्राइव करेंगे क्या, जो ओम्स लॉ है तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में। अभी हमने देखा था कि जो ओम्स लॉ है क्या होता है, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई है, ये क्या है तुम्हारा स्केलर फॉर्म है। अभी क्या देखेंगे, हम इसकी वेक्टर फॉर्म देखेंगे, क्या इसका वेक्टर फॉर्म क्या बनता है, क्योंकि इसमें सारे टर्म क्या है, स्केलर है, ठीक है। तो चलो क्या होता है ये करंट डेंसिटी। सबसे पहले जो करंट डेंसिटी है इसका जो नोटेशन है, नोटेशन इट इज J, ठीक है। J वेक्टर, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। लिख सकते हैं इसको वेक्टर क्वांटिटी। अब होता क्या करंट डेंसिटी, बेसिकली द फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया बोल सकते हो, या फिर द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। सपोज मान लो तुम्हारे पास जैसे ये तुम्हारा कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा कोई कंडक्टर है। अभी ये क्या है, इसका एरिया वेक्टर बताता है ना कि एरिया वेक्टर क्या होता है। अगर ये तुम्हारा सरफेस का एरिया है तो इसके जो जस्ट परपेंडिकुलर क्या बनता है, इसका एरिया वेक्टर बनता है, ठीक है। समझो ना, इसमें से आई करंट जा रहा है ऐसे, ठीक। अभी अगर मैं इसकी करंट डेंसिटी निकालूं तो जो करंट डेंसिटी है मेरी J क्या होगी, करंट फ्लो अक्रॉस दिस कंडक्टर, ठीक है, अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉरी, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या करंट डेंसिटी। अच्छा, एक और चीज, तुम्हें ये जो एरिया लेना है वो क्या लेना है, ऐसी अगर तुम यहाँ पे एरिया वेक्टर ले रहे हो तो एरिया वेक्टर आ गया। अगर तुम यहाँ पे एरिया लोगे, एरिया कैसे लेने वाले हो, जो एरिया है वो कहाँ रहेगा, अलोंग द डायरेक्शन, एरिया इज टेकन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, देखो जैसे जो भी तुम्हारा एरिया निकालोगे ना, सिंपल सा है कि J बराबर क्या है, I अपॉन A, राइट। जो एरिया है, जो एरिया क्या यूज करोगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उसका जो परपेंडिकुलर एरिया होगा उस एरिया को वहां पे हम यूज करेंगे। देखो इस कंडक्टर में एक्सियल डायरेक्शन में करंट फ्लो है, इसका एरिया क्या है, ये दिस, ठीक है। तो ये वाला एरिया यूज करेंगे। अगर एरिया वेक्टर है तो एरिया वेक्टर कहाँ करेंगे, अलोंग द करंट डायरेक्शन लिखेंगे इसमें भी। अगर तुम एरिया वेक्टर यूज कर रहे हो वो कहाँ होगा, वो होगा अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या थी अभी हमारी, J वेक्टर इक्वल टू I अपॉन A, ठीक है। ये थी मीन्स क्या है, करंट फ्लो across the cross section area is known as current density। आया। अगर तुम्हारा ये हो कि एरिया किसी एंगल पे है, राइट, जैसे ये सेम कंडक्टर है, ठीक है। अगर तो बोला जाए कि ये एरिया है मेरा, ये एरिया है, ठीक, ये एरिया है। अब बताओ इसमें से कितना करंट फ्लो होगा। अगर मैं बोलूं करंट तो मेरा जो है ऐसे फ्लो हो रहा है, ये आई है, ठीक है। अगर अब इसकी मैं करंट डेंसिटी निकालूं तो देखो ये जो एंगल है ये थीटा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल टिल्टेड है ना, ये
ये एंगल आपको विजुअलाइज नहीं होगा, ये थीटा एंगल टिल्टेड, मतलब ऐसे मान लो कि ये आपका एरिया है, एरिया वेक्टर आपका इस साइड है, ठीक है, एरिया वेक्टर आपका इस साइड है, जैसे एरिया वेक्टर आपका इस साइड है, करंट आपका इस साइड है, कुछ ये सीन है, और ये एंगल क्या है तुम्हारा, थीटा है, ठीक है। तो मैं क्या बोला, अगर तुम्हें करंट की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लेना है तो कहाँ लोगे, अलोंग द उस, और उसमें अगर वो लेना है तो परपेंडिकुलर टू दिस, तो क्या आएगा इसका भी, इसका आप लिखोगे जे वेक्टर इक्वल टू आई ए कॉस थीटा, ठीक है, आई ए कॉस थीटा। चलो इसको साफ कर देते हैं। यहां से अगर मैं आई निकालू तो जे ए, ये वेक्टर नहीं जे आएगा, ठीक है, जे ए, क्योंकि हमने एरिया लिया है, कॉस थीटा, और देखो आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, जे डॉट ए, ये कॉस थीटा कब आता है, जब दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है। यहां से एक बात निकल के आती है कि आई तुम्हारा क्या है, स्केलर है, ये तो पहले बता था हमें, लेकिन यहां से मैथमेटिकली प्रूव होता है। कैसे प्रूव होता है कि कोई भी क्वांटिटी हो सी, अगर वो दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से मिल रही है तो वो क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी, ये अपने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ रखा है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, जे तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है और ए वेक्टर तुम्हारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से क्या मिल रहा है तुम्हें, आई मिल रहा है, मीन्स करंट मिल रहा है, करंट क्या तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्या, करंट डेंसिटी। और ऐसे ही अगर मैं इसको एलिमेंट के रूप में लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, डी आई अपॉन डी ए इक्वल टू जे। अगर छोटे छोटे पीस में लिखें तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं एलिमेंट्री में। फिर एक क्या लेना है आपको, परपेंडिकुलर एरिया लेना है, हमेशा याद रखना, परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसी से करते हैं हम क्या, ओम्स लॉ को ड्राइव, जो वेक्टर फॉर्म है ओम्स लॉ का, उसको हम ड्राइव करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि हमारे पास जो ओम्स लॉ था अभी, वो क्या था, V इक्वल टू आई आर, ये तुम्हारे पास ओम्स लॉ था, ठीक है। और जब हमने एक फॉर्मूला लिखा था आई वी और एम एल के टर्म में, वो क्या था, V इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वेयर ए टाउ और आई, ये लिखा था ना शायद, ये फर्स्ट लेक्चर में लिखा था ये, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में देखा था। अभी क्या कर सकते हैं, इस एल को इस साइड लाइए, तो वी अपॉन एल इक्वल टू एम एन ई स्क्वेयर टाउ आई अपॉन ए, ठीक है। कर सकते हैं ऐसे, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जो वी अपॉन एल है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एम एन ई स्क्वायर टाउ, इसको ऐसे रखते हैं, एम एन ई स्क्वायर टाउ, आई अपॉन ए क्या हो गया, जे वेक्टर, ठीक है। अब ये चीज क्या होती है तुम्हारी, याद करो, ये तुम्हारी क्या होती है, रो होती है नहीं, तो ई वेक्टर इक्वल टू रो जे, और ये क्या तुम्हारी रेसिस्टिविटी, इसका जस्ट अपोजिट होता है क्या बेटा, कंडक्टिविटी, कितना कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये बताता है कंडक्टिविटी, इसका जस्ट अपोजिट। तो उसको कैसे करते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो, तो रेसिस्टिविटी है, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू रो, बिकॉज़ सिग्मा है कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी। अभी इसको यहां पुट कीजिए,
तो जे वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारे पास, सिग्मा। ये क्या है तुम्हारा, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट। अब इस न्यूमेरिकल बात करें तो न्यूमेरिकल ये देगा कि जे दे देगा, आई दे देगा, ए पूछ लेगा, या फिर ए दे देगा, आई दे देगा, जे पूछ लेगा। ठीक है, और ये ड्राइव करने के लिए पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर लॉ बताइए इसका क्या होता है, या फिर कंडक्टिविटी एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लिखिए करंट डेंसिटी के टर्म में। ये क्या है तुम्हारा करंट डेंसिटी, ये क्या है तुम्हारा कंडक्टिविटी, और ये क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन तीनों का क्या पूछ लेगा, रिलेशन पूछ लेगा। राइट, तो यहाँ तक ही खत्म हो गया। अभी जो एक और छोटा सा टॉपिक है वो है नॉन ओमिक डिवाइस। ये एनसीईआरटी में रखिए, इसके ग्राफ वगैरह वो देख लेना कि जो भी डिवाइस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो क्या होते हैं तुम्हारे, नॉन ओमिक डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो वो सब छोड़ो, काम की चीज नहीं है, वो एनसीईआरटी दे रखी है। अब आते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिए। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस हमने क्लास 10th में भी पढ़े हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेवल है वो अप हो जाता है। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर है। तो डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये सबको पता है कि दो कॉम्बिनेशन होते हैं इसके, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले सीरीज पढ़ लेते हैं। सीरीज मींस कि तुम्हारी जो रजिस्टर है वो किसमें हो बेटा, सीरीज में हो। जैसे दो लेके बात करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा R1 है, ये तुम्हारा R2 है, ये तुम्हारा क्या है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसे पता चला सीरीज कॉम्बिनेशन है, कि अगर मैं इस रजिस्टर के अक्रॉस जो एंड्स हैं, ये एंड है ना इसका, ये एंड है इसका, ये एंड है, ये वायर है पूरा, इसके अक्रॉस एक बैटरी ही लगाऊं, तो मैंने ये मेरा बैटरी लगा दिया, वी वोल्ट का बैटरी लगा दिया, तो क्या होगा कि जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, सेम नहीं होगा। पोटेंशियल सेम नहीं होगा एक रजिस्टर के अक्रॉस, कि अगर मैं ये एक रजिस्टर है तो इस एंड पे और इस एंड पे पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। राइट, और कह सकते हो कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। अगर एक बैटरी है तुम्हारा, आई करंट, भाई बैटरी है तो आई करंट देगी। एक और चीज बेटा यहाँ पे नोट करके लिख लो, लिखो, अगर आई करंट बैटरी से निकाला तो आई ही वापस आएगा, वापस आएगा। ठीक है बेटा, अभी देखो, अगर आई निकाला तो इसके अंदर आई ही आएगा। ऐसा नहीं है कि करंट लॉस हो जाए, करंट का कहीं भी लॉस नहीं होता, पोटेंशियल का ही ड्रॉप होता है जहां भी होता है। तो ये R1 है, R2 है। अब देखो ये आई गया, यहाँ से गया गया गया। पहले अगर ये V है मेरा, तो ये टर्मिनल है बेटा पॉजिटिव होता है, ये टर्मिनल नेगेटिव होता है, पता है आपको। अगर ये V है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना V इसका, तो इसको मैं V मान लेता हूँ। ये V है, ये 0 वोल्टेज है, तो यहाँ 0 वोल्टेज आ गया और यहाँ पे ये V वोल्टेज आ गया। ठीक है, आई गया, आई को सिर्फ एक ही पाथ दिखा है, इसका मतलब यहाँ भी आई आएगा और यहाँ भी आई आएगा और आई आके वापस आ गया। इसका मतलब यह है बेटा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो है, जो करंट का जो फ्लो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है करंट का, आप बोल सकते हो कि करंट फ्लो इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस, इन ईच रजिस्टर। ये पता होगा आपको कि सीरीज में जो करंट है वो सेम रहता है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप होगा। यहाँ V है, देखो यहाँ V से 0 होना है, इसको पता है ना कि जो पोटेंशियल यहाँ पे V है, V से क्या होना है, 0 होना है। तो अगर V है तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, कुछ माइनस होगा, फिर यहाँ पे कुछ माइनस होगा पूरा, तभी तो 0 बनेगा। अगर सपोज मानो यहाँ मेरा 5 वोल्टेज है, सपोज 5 वोल्टेज है और यहाँ मुझे 0 चाहिए, तो बाकी का पोटेंशियल कहाँ गया, बाकी का पोटेंशियल कहाँ गया, इस जो है ये ड्रॉप है उसमें चला गया। ठीक है,
तो ये सपोज मान लो इसमें मेरा पोटेंशियल V1 ड्रॉप हुआ, मान सकते हैं V1 ड्रॉप हुआ, और यहाँ पे पोटेंशियल V2 ड्रॉप हुआ। ठीक है, जो V था वो सारा पोटेंशियल किस में ड्रॉप हो गया, V1 और V2 में, तभी तो जीरो मिलेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हाँ सेकंड पॉइंट ये है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, हर रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मीन पोटेंशियल सेम नहीं होगा। अभी देखो हमारे पास क्या था बेटा, टोटल पोटेंशियल V था, अब वो किस में ड्रॉप हो गया, V1 एंड V2 में, V1 प्लस V2 में। सिर्फ हमने दो ही केस लिए, दो रेजिस्टेंस, आप n रेजिस्टेंस ले सकते हो, बाद में जनरलाइज कर देंगे। तो जो V था वो बेटा V1 प्लस V2 में ड्रॉप हो गया। चलो देखते हैं, अब एक काम करते हैं, हमें ये दो रेजिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाते हैं इसका। सपोज मानो ये मेरा बना दिया मैंने सिंगल रेजिस्टेंस, वो सेम V है और इसका नाम दे दिया मैंने R इक्विवेलेंट। उन दोनों को कंबाइन करके एक बनाया सिंगल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। अब हमें ये R इक्विवेलेंट है, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसमें कितना करंट आएगा बेटा, I करंट आएगा। ठीक है, वोल्टेज इसका V ही है, तो बताया V इक्वल टू क्या था, V1 प्लस V2। V को क्या लिखूंगा मैं, I R इक्विवेलेंट। ठीक है, V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, और V1 क्या था, I सेम करंट है, R1 प्लस I R2। तो यहां से I आएगा, ठीक है, जो I है वो गया, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, ये आ गया। अगर तुम्हारे पास दो रेजिस्टेंस ना होके n रेजिस्टेंस हो, ठीक है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा हो, तो क्या करेंगे, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, सिंपल सम हो जाएगा सबका। ठीक है, जितने रेजिस्टेंस है I इक्वल टू 1, ये नोटेशन याद रखो, R I। इसका मतलब है I इक्वल टू 1 मीन्स R1, इसका मतलब होता है समीशन, सम करते जाना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 डॉट 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 कहां तक, n तक, जितने तुम्हारे पास रेजिस्टेंस हो। और इसमें एक कहता है स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि तुम्हारे पास क्या है, n रेजिस्टेंस है, ठीक है, n रेजिस्टेंस है, और हर रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। सपोज मानो R है, हर रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो सीरीज में है, तो उनका क्या होगा, R इक्विवेलेंट। तो सिंपल सा है, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, NR। ठीक है, जितने रेजिस्टेंस है उसका R से इंटू। भाई सपोज मानो मेरे पास R के दो हैं, R प्लस R, तो कितना हो गया 2R, तो कितने रेजिस्टेंस 2 इंटू R, अगर 3 है तो R प्लस R 3R, 3 इंटू R, ऐसे ही N इंटू R। ठीक है, ये तुम्हारा क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी देखते हैं क्या बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज में कोई डाउट, कोई नहीं, क्लास 10th का टॉपिक है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या है, इसमें क्या रेजिस्टेंस पैरेलल में रहेंगे, जैसे इसमें दो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, बाकी जनरलाइज कर लेंगे। ठीक है, चलो ये क्या क्या बैटरी लगा दिया, सबको सेम ही है, ये भी बैटरी है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, अभी क्या होगा, सेम यहां से करंट निकालो, I गया, इसका मतलब I ही अंदर आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है कि जितना करंट जाएगा बैटरी से उतना ही वापस आएगा। यहां तक गया, I गया, I गया, यहां पहुंच गया I तुम्हारा। अब I को दो रास्ते मिले, एक ही है एक है, तो यहाँ I डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ गया I1 और यहाँ जाएगा बेटा I2, क्या डिवाइड हो गया ना, ऐसा तो नहीं I पूरा यहाँ चला जाए, यहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, I क्या होगा, डिवाइड हो गया। अब I1 इसके क्रॉस गया, सॉरी वो R1 दिया ना, तो इसको बोलेंगे हम I2 और इसको बोलेंगे हम I1।
ठीक है, राइट, ये सीन है। अब बात करें पोटेंशियल की, तो अब देखो यहाँ बोला था ना मैं कि इसको मान लो अगर v और v है तो इसको मान लो बेटा v, इसको मान लो 0, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस v है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ v आ गया, यहाँ आ गया 0। अब एक बात बताओ, जो R2 रेजिस्टेंस है वो देखो v और 0 के अक्रॉस है, और R1 रेजिस्टेंस है वो भी v और 0 के अक्रॉस है। इसका मतलब क्या है, दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस में है। देखो v और 0 के अक्रॉस क्या है, R2, v और 0 के अक्रॉस क्या है, R1, दोनों के पास क्या है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है बेटा उसमें क्या रहता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन करंट क्या हो जाता है बेटा, करंट डिवाइड हो जाता है। तो क्या था तुम्हारा टोटल करंट, टोटल करंट आई था जो कि I1 प्लस I2 में डिवाइड हो गया। अभी इसको कंबाइन करके एक ही चाहिए हमें, सेम कंसेप्ट है, पहले बना लेंगे एक रजिस्टर तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट करने का यही मेथड है, I इक्वल टू I1 प्लस I2। अगर मैं उसको कंबाइन करके एक ही बना दूं, बना नहीं रहा, तो I क्या हो गया तुम्हारा, V अपॉन R इक्विवेलेंट V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, V से कट गया तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। यहां से निकलेगा R इक्विवेलेंट, सॉल्व करेंगे इसका रेसिप्रोकल लेंगे और R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। जनरल केस अगर तुम्हारे पास n रेजिस्टेंस हो तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या आएगा, और ये सबमिशन 1 अपॉन RI वेयर I इक्वल टू 1 से लेके n तक, ठीक है, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत, स्पेशल केस वही है, अगर तुम्हारे पास n रेजिस्टेंस हो, सबका मैग्नीट्यूड R हो, तो कैसे निकालेंगे, जैसे सपोज मान तुम्हारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं, उनका R है, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R मीन्स 2 अपॉन R। इसका करेंगे रेसिप्रोकल तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा R अपॉन 2, आ गया ना। अगर तुम्हारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं तो R रेजिस्टेंस के, ऐसे ही अगर n है, ये स्पेशल केस है, ठीक है, स्पेशल केस, ऐसे ही तुम्हारे पास n रजिस्टर है, n रजिस्टर जिसका क्या है मैग्नीट्यूड, हर का R है ऑफ R रेजिस्टेंस। रजिस्टर मींस डिवाइस है, रेजिस्टेंस मींस उसकी रेजिस्टेंस है, उसकी कैपेबिलिटी है। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, देखो 2 के लिए क्या था R/2, तो n के लिए क्या जाएगा R/n, ठीक है। तो आज का टॉपिक तो इतना ही है, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि तुम्हें कुछ क्लियर हो जाए कि ये क्या है सीरीज पैरेलल। चलो टॉपिक करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम क्या बेटा, सीरीज पे, पहले करेंगे एक सीरीज पे, एक करेंगे पैरेलल पे, फिर करेंगे कुछ मिक्स क्वेश्चन। और बताएंगे कि तुम्हें कैसे किस तरह प्रॉब्लम को टैकल करना है। समझ मानो ये तुम्हारा है 3 ओम, ये तुम्हारा है 2, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, फाइंड करंट एंड वोल्टेज ड्रॉप इन ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। आल्सो फाइंड टोटल करंट, आल्सो फाइंड टोटल करंट ड्रॉन बाई
बैटरी बोलो, सेल बोलो, जो भी है, ठीक है। ट्राई करो, कर चुके हो ना तुम क्लास 10th में पहले, एक बार करके देखो, नहीं होता तो करके देखो। वीडियो को रोको, इसको सॉल्व करो। हो गया, चलो करते हैं। तो क्या निकालना है हमें इसमें, वोल्टेज ड्रॉप एंड जो करंट है वो निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं क्या, इसका टोटल करंट क्या है। ये हमें दिख रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, जो भी टोटल करंट होगा वही करंट इसका होगा, वही करंट इसका होगा। तो टोटल करंट के लिए क्या चाहिए मुझे, टोटल रेजिस्टेंस। तो क्या है, ये सीरीज है, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले करो आर इक्विवेलेंट, कितना आया 3 + 2 मीन्स 5 ओम, ये आर इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब निकालो करंट। करंट क्या हो गया, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। टोटल निकाल रहे हैं कि टोटल करंट कितना आएगा। सपोज मान से I करंट आ रहा है ना, तो टोटल करंट इस बैटरी से कितना आएगा, तो ये आ गया तुम्हारा 5/5 मीन्स 1 एम्पियर। सुना है, ये जो बैटरी है 1 एम्पियर का करंट देगी। अगर 1 एम्पियर गया तो इसका मतलब I ही आएगा, इसके अंदर I गया, सब में I आएगा। इसका मतलब क्या है बेटा, इसमें भी क्या आएगा I, और इसमें भी क्या आएगा I। इसका पता है तुम्हें 1 एम्पियर, इसका पता है तुम्हें 1 एम्पियर। ये 5 वोल्टेज है, तो यहाँ कितना वोल्टेज आएगा और यहाँ कितना वोल्टेज आएगा, ये आप निकाल सकते हो V1 और V2। कैसे करोगे, V1 कितना आएगा बेटा, I तो सेम ही है, I R1, I कितना है 1 एम्पियर, R1 क्या है 3 मीन्स 3 वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। V2 कितना है 2 × 1, 1 × 2 मीन्स 2 वोल्टेज यहाँ है। देखो आप चेक कर सकते हो कि तुम्हारे पास अगर 5 वोल्टेज था, ठीक है, यहाँ 5 वोल्टेज है ना, यहाँ 5 वोल्टेज है, इसका मतलब यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 0 मिलना चाहिए तुम्हें। तो 3 वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो गया इस रेजिस्टेंस में, और 2 वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो गया, फाइनल क्या बचा है 0 मिला, ठीक है। ऐसा भी आप आंसर को चेक कर सकते हो कि जो भी तुम्हारा ड्रॉप वोल्टेज मिलता है ना, V1 + V2 मिलता है, वो क्या मिलता है टोटल वोल्टेज के इक्वल मिलेगा। देखो 2 + 3 5, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं पैरेलल में। ये बेसिक से क्वेश्चन है, आप कर चुके हो क्लास 10th वगैरह में। चलो ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ठीक है। और ये तुम्हारी 12 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं इस पे। सेम क्वेश्चन है, वही लिख नहीं रहा उसमें कि फाइंड द करंट एंड वोल्टेज ड्रॉप इन अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द करंट एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस एंड फाइंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। आपको टोटल करंट निकालना है बैटरी से, और करंट निकालना है ईच रेजिस्टेंस में, और वोल्टेज निकालना है कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये देख के पता चल रहा है कि ये क्या है तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसे, देखो ये 12 है, इसका मतलब 12 12 12, यहाँ 12 आएगा, ठीक है। इस साइड 0 लेते हैं हम, नेगेटिव साइड पे 0 आएगा। अब देखो 12 और 0 के बीच में 3 सेम है, 12 और 0 के बीच में 6 सेम है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, राइट। अब जितना I जाएगा उतना ही I आएगा। इसके 2 मेथड करने के, एक तो शॉर्ट मेथड है, देखो तुम्हारे पोटेंशियल डिफरेंस रखा है 12 से 0 3, ये 4 एम्पियर यहाँ आएगा और 2 एम्पियर यहाँ आएगा। पहला मेथड सिंपल आ गया। वापस सुनो कि ये 12 है, 1.3 है। सपोज अगर मैं ऐसे बोलते हैं ना कि A पॉइंट है मेरा ये और B पॉइंट है मेरा ये, इसमें रेजिस्टेंस लगा है R, ठीक है। A पर जो पोटेंशियल है और B पर जो पोटेंशियल है उसको बोलता हूं मैं क्या, डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अपॉन में अगर मैं R कर दूं तो मुझे I मिल जाता है ना, यही तो है मेरा ओम्स लॉ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड पॉइंट्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट, यही तो ओम्स लॉ है। तो देखो पोटेंशियल कितना है, इसमें 12, इसमें 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बेटा 12 आ गया। अगर मैं इस 12 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे करंट मिल जाएगा। इसका मतलब इस ब्रांच में करंट कितना आएगा 4 एम्पियर, और इसमें कितना आएगा 2 एम्पियर, ठीक है। अब एक बात है, जब 4 एम्पियर इसमें आ रहा है, अब इसमें आ रहा है 4 एम्पियर, ये I1 बोल सकते हैं इसको, इसमें आ रहा है 2 एम्पियर, तो टोटल कितना आ जाएगा 6 एम्पियर।
तो आ गया ना फर्स्ट का आंसर। 3 ओम में कितना आएगा 4 एम्पियर, 6 ओम में कितना आएगा 2 एम्पियर, और टोटल कितना हो गया 6 एम्पियर। ये हो गया शॉर्टकट मेथड। चलो अच्छे से देखते हैं इसको। टोटल करंट निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो टोटल करंट के लिए क्या करेंगे हम, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट देखो क्या आ गया 1/3 प्लस 1/6, राइट। तो 6 एलसीएम आ गया इसका, 2 + 1, तो इसका आ गया तुम्हारा, सही है ना 6 3 2 ठीक है। 1/R इक्विवेलेंट, 3 1/2 मीन्स जो R इक्विवेलेंट है वो आ गया हमारा 2 ओम। R इक्विवेलेंट 2 ओम आ गया। V कितना है 12 वोल्टेज, तो I कितना आएगा इतना 12/2 मीन्स 6 एम्पियर। करेक्ट है ना, देखो शॉर्टकट से भी यही आ रहा है, 4 और 2 6 आ रहा है, 6 एम्पियर आई आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब आई आ गया 6 एम्पियर। अब देखो ये आई 6 एम्पियर यहां तक पहुंच गया, लेकिन यहां पे क्या हो गया बट गया I1 और I2 में। तो कैसे लिखते हैं इसको, क्या बताया कि जो I1 प्लस I2 है वो कितना आ गया 6 एम्पियर आ गया। अब मुझे I1 निकालना है और I2 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये 12 है, इसका मतलब ये 12 है और ये 0 है, यहां भी 12 रहेगा और यहां भी 12 रहेगा, तो यहां निकाल लो करंट, क्योंकि पोटेंशियल पैरेलल में सेम रहता है ना। तो I1 निकाल लो, I1 क्या आएगा तुम्हारा V/R1 मीन्स 12 कितना है वो 3 है ना, कितना है हाँ 3 और 6 3, तो कितना आ गया बेटा 4 एम्पियर आ गया। और I2 निकाल लो V/R2 12/6 मीन्स 2 एम्पियर, ठीक है। I1 प्लस I2 ये हो गया, कोई दिक्कत। चलो ये तुम्हारा पहला कॉम्बिनेशन का भी एक न्यूमेरिकल हो गया। अभी कर लेते हैं कुछ एक मिक्स, ठीक है, एक मिक्स कर लेते हैं कि कैसे तुम सोच सकते हो क्वेश्चन को। अभी तक कराया वो एग्जाम में नहीं आएगा, वो सिर्फ तुम्हें बताने के लिए कि ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। थ्री 6 3, ठीक है। ये ओम में दे रखा है, अभी ये मत बोला ओम नहीं लिखा, ये ओम है और ये 4 रेजिस्टेंस, फिर से 12 वोल्ट की बैटरी। मोस्टली में क्वेश्चन में 12 वोल्ट ही मिलता है, ठीक है 12 या 10। सेम क्वेश्चन है कि फाइंड द करंट अक्रॉस इन ईच रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज ड्रॉप इन अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट ड्रॉन बाय द बैटरी। तो एक चीज देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं पोटेंशियल को बांट देते हैं। अगर मैं हाँ पोटेंशियल आई को निकाल देते, पहले आई गया आई आया, यहाँ आई गया यहां तक आई सेम था तुम्हारा, लेकिन यहाँ क्या होगा डिवाइड हो गया, ठीक है। अब करते हैं क्या वोल्टेज को ड्रॉप। तो अगर मेरा यहाँ V है ये 0 है बेटा, तो यहाँ 0 आ गया यहाँ पे, तो अब यहाँ क्या आ गया V आ गया, लेकिन इसको क्या मिल गया अभी रेजिस्टेंस मिल गया, वो भी सीरीज में, तो यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। चलो करते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है सीरीज है और ये अलग सीरीज है, और ये तुम्हारा क्या है पूरा सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। तो इसको सॉल्व करके इसका एक सीरीज बना लेते हैं। तो सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या आएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। 1/3 प्लस 1/3, एक काम कीजिए इसको 6 लीजिए, एक को थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसको 6 ले लेते हैं, ठीक है। 6 कितना आएगा 6 एलसीएम आ गया, तो 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। कितना आया 4/6 यानी कि 3/2, 4/6 में 3/2 आ गया। 2 + 1 + 1 4 हो गया, 4/6। इसका क्या करते हैं रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें क्या चाहिए आर इक्विवेलेंट चाहिए। एक कैलकुलेशन चेक कर लेना, मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। 1.5 ओम कैलकुलेशन चेक कर लेना। इसका मतलब क्या है, इस पूरे रेजिस्टेंस को हटा के मैं क्या कर सकता हूं, ये 4 ओम
और ये 1.5 ओम, ये यूज कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर लिया। ये 12 वोल्ट है। अभी देखो ये क्या है आपस में सीरीज में, 4 + 1.5 कितना हो गया, 5.5। अभी इसका फिर से आर इक्वल निकाल लो, 5.5 आ गया। अब 5.5 आ गया तो इस बैटरी से करंट कितना आएगा, I = 12/5.5, ये I आ गया। अब जब I आ गया बेटा तो देखो यहां जो I है वो पता चल जाएगा हमें, और जब हमें यहाँ का I पता चल गया, R हमारे पास है, तो V आ जाएगा कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो ये थोड़ा वैल्यू थोड़ा ऐसे आगे इंटीजर टाइप में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे तुम्हारा I निकालोगे, अभी होमवर्क है, I निकालोगे तो यह I का वैल्यू आएगा 1, ठीक है। सपोज I का मेरा X वैल्यू आया, तो I का X वैल्यू आया, उसको यूज करके आप वोल्टेज निकाल लोगे, कितना वोल्टेज हुआ। तो वोल्टेज सपोज मानो मेरा आ गया 3 वोल्टेज आ गया, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना वोल्टेज है, 12 वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा 3 वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, 9 वोल्टेज। वापस सुनो, अगर ये तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हम पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है यहाँ पे, ये निकालना है हम I के वैल्यू और R का वैल्यू यूज करके, तो यहाँ जो पोटेंशियल आएगा कितना आएगा, निकाल लोगे ना, कि यहाँ तुम्हारा क्या आएगा, कोई वैल्यू आएगा, यहाँ हमारा 12 है, तो 12 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ तुम्हारा पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये पोटेंशियल आ गया, अब देखो ये पोटेंशियल और ये 0, सारे रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। अब जो पोटेंशियल यहाँ आएगा उसके लिए क्या हो जाएगा, ये सब सेम हो जाएंगे, तो वहां क्या निकाल लेंगे, I1, I2 और I3, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा दे रहे। ये यहाँ पे मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करके आना करते। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। एक है तुम्हारा क्या, R इक्विवेलेंट निकालने का पोटेंशियल मेथड, कि जो पोटेंशियल मेथड है उसे हम कैसे R इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। बेसिकली तुम्हें पता नहीं चले कि सीरीज है कि पैरेलल है, तो तुम काम करो, एक मस्त सी एक बैटरी लगाओ जहां तुम्हें फाइंड करना है R इक्विवेलेंट, जिस अक्रॉस फाइंड करना है, और इस बैटरी के दोनों टर्मिनल को, एक को V और एक को 0 दो, और फिर चलो, मतलब पाथ को स्टार्ट कर दो। जहां भी रेजिस्टेंस नहीं है वहां पोटेंशियल सेम रहेगा, और जहां भी रेजिस्टेंस आ जाए तो वहां पोटेंशियल वहीं पे रुक जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ये R रेजिस्टेंस है, ये R है, ये भी R है, ठीक है बेटा। अभी ये इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है, ऐसा ही है ना, हाँ ऐसे ही है। ये तुम्हारा A पॉइंट है और ये तुम्हारा B पॉइंट है। अब मुझे निकालना है RAB, मीन्स रेजिस्टेंस अक्रॉस RAB, मीन्स R इक्विवेलेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए एक इमेजिनरी बैटरी बना लो, बैटरी V वोल्ट की। अभी इसको देख के तो बता नहीं सकते ना कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, इसमें क्या पता चल रहा है। तो ये होता है पोटेंशियल मेथड। क्या करोगे आप, V वोल्ट की बैटरी बना लो। तो देखो अभी V है, एक साइड क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि टोटल क्या तुम्हारे पास V है। तो देखो V यहां तक आ गया V, ठीक है, और यहां आ गया 0। यहां से स्टार्ट करते हैं, V आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, तो रुक जाओ, अब इस बात पे चलो, यहाँ भी V रहेगा क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, V यहाँ भी देखो रेजिस्टेंस आ गया, रुक जाओ। अभी 0 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, रुक जाओ, चलो 0 0 0, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ भी 0 आ गया। समझ में आया? यहाँ पे सुनो, आपको क्या करना है, जहां भी रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जिस एंड के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उस एंड के अक्रॉस आपको क्या करना है, एक इमेजिनरी बैटरी लगा देनी है V वोल्ट की, और फिर क्या करना है, आपको पोटेंशियल को डिवाइड कर देना है। जैसे 0 और V, पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा, तो 0 और V। अब क्या करना है, आपको मूव करना है, तो मूव करते टाइम अगर सिंगल वायर है तो पोटेंशियल को सेम रखना है, जैसे रेजिस्टेंस आ जाए तो आपको स्टॉप करना है। जैसे समझो यहां से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ V था, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ भी V हो गया। अब देखो अगर इस साइड गया, मैं मूव किया, यहाँ क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, तो मैंने क्या किया, यहीं पे स्टॉप कर दिया अपने आप को कि यहाँ मेरा पोटेंशियल V है, क्योंकि अब तो ड्रॉप होगा ना कुछ, ठीक है। अब क्या किया, इस साइड गया, जब इस साइड में गया तो देखो V, इस पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल क्या आ गया बेटा, V आ गया, राइट। ऐसे इस साइड गया, 0 0 0 0। अच्छा,
जब तुम ये v और 0 से कर लो फिर भी तुम्हारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट बाकी रह जाए जहां तुम पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो उस पॉइंट के पोटेंशियल को x मान लो। अगर एक पॉइंट है तो, दो है तो y मान लो, x y z जितने पॉइंट हैं उनको मान लो। ठीक है, अगर v और 0 से काम हो रहा है तो अच्छी बात है। इसके बाद क्या करना है तुम्हें, बस सिंपल है, अब तो हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है तुम्हें, कितने पोटेंशियल है तुम्हारे पास, दो। जैसे ए कितने पर है, v पर, और b कितने पर है, 0 पर। ऐसे का देखो, a कितने पर है v पोटेंशियल पर, v कितने पर है, 0 पर। अच्छा, अब देखो v और 0 के अक्रॉस कितने रेजिस्टेंस हैं। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या है बेटा v, यहाँ क्या है 0, तो r रेजिस्टेंस आ गया एक। ठीक है, अब इसको बात करो, ये क्या है 0, ये क्या है v, एक और आ गया भाई, ये r आ गया, ये r आ गया। अब देखो इसकी बात करो, ये क्या है v, ये क्या है 0, एक और r आ गया। अब तीनों किस में हो गए, ये पैरेलल में, तो r इक्विवेलेंट क्या आएगा, r/3। समझ आया, क्या करना है आपको, पोटेंशियल को डिवाइड करना है। चलो एक और समझो पहले, उसके बाद समझ में आएगा। ये एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। R ठीक है, R ठीक है, यहां भी है R एक तुम्हारा यहां भी है, और ये तुम्हारा इसके ऊपर है। ठीक है बेटा, इस टच नहीं है, इससे ऊपर है R। अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका तुम्हें क्या करना है, इक्विवेलेंट किस पॉइंट के अक्रॉस, ये A है और ये B है, तो क्या करोगे, ट्राई करो। A को क्या मानोगे, V को क्या मानोगे, 0। पोटेंशियल मान लिया हमने इसमें। ठीक है, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल मान लिया। अभी क्या करना था, स्टार्ट करना है, मोशन स्टार्ट करना है अपना। देखो इस लाइन चलो, V गया, V रहा, यहाँ रेजिस्टेंस मिल गया, रुक जाओ, V रह गया यहाँ पे इस पॉइंट में। ठीक है, इस साइड गए तो यहाँ भी रुक जाओ, V रह गया, रेजिस्टेंस रह गया। अब देखो इस साइड नो रेजिस्टेंस, यहाँ आ गया V, यहाँ आ गया V। ठीक है, अब जा सकते हैं, कहीं पे नहीं जा सकते। अब यहाँ देखो, यहाँ 0 है, 0 है भाई, ये भी 0 है भाई, और ये भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हो गया सॉल्व। कैसे करोगे सॉल्व, A कितने पर है, V पर, B कितने पर है, 0 पर। अब देखो V और 0 के बीच में कितने रेजिस्टेंस है और क्या क्या है। देखो ये तुम्हारा V है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस लाइन को, V और 0 क्या है, दो रेजिस्टेंस है, R और R के, ये लाइन आ गया। अब देखो ये V है, ये 0 है, R और R के दो रेजिस्टेंस है, फिर से R और R के दो रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो ये दो लाइन हो गई। अब ये देखो ये V है भाई, यहाँ इस एंड पे V है ना, और इस एंड पे 0 है, तो देखो इन दोनों के अक्रॉस कितना है, R और R। इस पे देखो R और R, R और R, ये भी हो गया। अब इसको देखो, इस एंड पे देखो V है, और इस एंड पे कितना है, 0 है, इस पे भी सेम पोटेंशियल है, मीन्स ये भी R और R। अब तो सॉल्व कर लोगे ना, हो जाएगा। देखो ये R और R 2R 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 सीरीज में है, फिर 2R 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 आपस में किसमें, पैरेलल में, तो 2R/4 मीन्स R/2। आंसर क्या है इसका, सॉल्व करना R/2। ये जेई का सवाल है। ठीक है बेटा, चलो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्स्ट्रा पॉइंट कैसे लेते हैं।
ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। क्वेश्चन दिख रहा है? दिख रहा है ना क्वेश्चन? अभी तुम्हें फिर से निकालना है आर इक्विवेलेंट ए एंड बी में, ठीक है? तो कैसे करेंगे? आर ए को दो बी, इसको दो 0। अब देखो वी दिया, रेजिस्टेंस आ गया, स्टॉप कर देखो 0 0 0 0 यहाँ 0 आ गया, 0 0 0 0 यहाँ 0 आ गया, 0 0 0 0 यहाँ 0 आ गया। लेकिन ये पॉइंट क्या रह गया तुम्हारा? वैकेंट रह गया भाई, इस पे तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे। तो इसको मान लो बेटा क्या? x, इस पे x पोटेंशियल मान लो। तो अब तुम्हारे पास कितने पोटेंशियल हो गए? 3 पोटेंशियल हो गए, 0, x एंड v। तो एक बात बताओ, सबसे ज्यादा पोटेंशियल क्या होगा? v होगा, क्योंकि v ही बैटरी है। सबसे लो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 0 से कम नहीं हो सकता पोटेंशियल और v से ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात सही है ना, कि जो भी पोटेंशियल होगा x, ये 0 से कम नहीं हो सकता और v से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? a और b के बीच में तुम्हारे पास एक पॉइंट और है x, इसका x पोटेंशियल है। तो इसका v है, इसका x है, इसका 0 है, बस खत्म कहानी। अब देखो v और x में कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है? देखो v और x में r आ रहा है भाई, r रेजिस्टेंस आ रहा है। देखो v यहाँ पे है, x यहाँ पे, r आ गया, ठीक है। अब ये देखो x और 0 में कितने आ रहे हैं? x और 0 में r r r, 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। r आ रहा है, एक और r आ रहा है, एक और r आ रहा है, ठीक है। यही तो x और 0 में रेजिस्टेंस। अब देखो, अब तो सिंपल सर्किट बन गया है। यहाँ कुछ पोटेंशियल है, यहाँ कुछ पोटेंशियल है, x का कोई मतलब ही नहीं है, x में फाइंड ही नहीं करना है। अब देखो ये इसका निकाल लो, ये क्या हो जाएगा? r/3, r/3 होता है ना, तो r/3 हो गया है, r/3 प्लस r, ये सीरीज में हो जाएगा ना, फिर कितना हो गया? 4r/3। समझ में आ गया? नहीं आए तो फिर कमेंट में पूछ लेना। ट्रायंगल है, आर 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 आर, और ए और बी कहाँ है? ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है। रेजिस्टेंस फाइंड करना है इक्विवेलेंट। अभी जो नेक्स्ट है बेटा, वो क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा आ गया फाइनाइट में। अगर तुम्हारे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो तो उनको ये सॉल्व करते हैं। देखो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की जो सीरीज होगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसे बोर्ड में पूछ लेते हैं, बोर्ड में जेई वगैरह में, कि ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बेटा बी है, ठीक है बेटा। ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, मीन्स इनफाइनाइट तक जाता है ये। तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इनको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं बेटा, वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला क्या है? लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज एक्स। आपको क्या करना है? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स मान लेना है, ठीक है। अब इसमें जो ट्रिक है ना, वो क्या है बेटा? ये देखो, आपको देखना है कि जो रिपीटेशन है, जो भी रिपीटिंग है, वो यूनिट क्या है। मुझे रिपीटिंग यूनिट या रिपीटिंग ब्रांच बोल सकते हो, ठीक है। ब्रांच बोलना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। रिपीटिंग ब्रांचेस, जैसे इसमें देखो, देखो आर है, ये आर है। अगर मैं इसको छोड़ दी जाए, और हाँ फर्स्ट रिपीटिंग आपको लीव करना है,
पहले आपको रिपीटिंग ब्रांच देखना है, दूसरा, तीसरा लीव फर्स्ट रिपीटिंग ब्रांच, रिपीटिंग ब्रांच। भाई अगर इसका सब ये इनफाइनाइट है, इसका एक्स है, तो अगर ये इनफाइनाइट ब्रांचेस हैं इसमें, तो अगर एक को हटा दो तो भी इनफाइनाइट रहेगा वो, ठीक है। तो इन सब का भी क्या रहेगा, एक्स रहेगा। तो पहले को लीव करना है, बाकी सबको इनफाइनाइट मान लेना है। तो कुछ कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसमें। अब देखो इसमें आर 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 ये तुम्हारा क्या रिपीटिंग है, तो इसको छोड़ के इसको क्या मान लोगे आप, एक्स मान लोगे। तो अभी इसमें नया जो सर्किट बनेगा क्या बनेगा बेटा, ए बी, ये आर है, ये आर है, ये हमने छोड़ा था अभी। बाकी क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, ठीक है, एक्स मान लिया। अब निकाल लो आर इक्विवेलेंट, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना आ गया, देखो ये दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में है, तो इनका तो ये आ गया x r/x + r, आप कैलकुलेट कर लेना, इन दोनों का यही आएगा। तो r इक्विवेलेंट आएगा इनका बेटा r + x r x + r, और जो r इक्विवेलेंट माना था हमने, कितना माना था बेटा, x r + x r x + r। सॉल्व कीजिए इसको, क्या आएगा, एक्स आर यहां आ गया और इधर आएगा x² एक्स आर इक्वल टू 2xr +r², ठीक है। सॉल्व कर लेना, एक्स आर से एक्स आर कट गया, तुम्हारे पास आएगा इक्वेशन x² - के xr - के r² इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू रखी हो, और इसका जो पॉजिटिव रूट है वो इसमें, क्योंकि रेजिस्टेंस तुम्हारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव थोड़ी होगा, तो पॉजिटिव रूट है वो उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप जैसे आप इसका रूट निकालोगे तो आपको जो इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या दे देगी, आपको आर इक्विवेलेंट दे देगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज और तुम्हारे जो सेल हैं, सेल ईएमएफ वगैरह, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं।